यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं आजकल के इस टाइम के अंदर हम देखें। Some other people of Pakistan right now, I really appreciate the way the Imran Khan is representing Pakistan out there, right? Modi is like have confusing postures and confusing gestures out कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? there, If right? Modi has the confusing postures, then how can India be the fifth largest economy and considered to be the third largest economy of the world by 2030? वाह क्या सीन है. Just because they have good institutes out there, right? They have more institutes than Pakistan right now. So the reason for me to be here today is just to support Imran Khan, that he's a good representative out If there. we talk about our Muslim countries, they admire more Modi than Imran Khan. Not only Muslim countries but non-Muslim countries also. मैडम आपको शायद पता नहीं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया हुआ है, तो अब इस टाइम हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो चुकी हुई है. स्टेबल हो चुकी है हमारी इकोनॉमी. अभी पिछले दिनों तो हम FATF से निकले हैं. जी जी, मगर कुछ हालात ये है कि इकोनॉमी को नहीं देखना चाहिए, पाकिस्तान की वो देखनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक सुपर पावर की तरह ही है. भाई मज़ा आया. और मैं ये जो मज़ा है, देखिए पहली वजह तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है. तो जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी अशिया को इंडिया की मार्केट तक लाएं और वो उससे कमा सकें. तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस हमसे ज़्यादा होती है. अच्छा, हाँ, मुझे ही पता है. अगर हम सुपर पावर की तरह है तो मेरा अब आपसे ये सवाल है, हम लोगों में यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रही है? हम किस किस सेक्टर में आगे हैं जो इस वक्त हम सुपर पावर कहलाए जा रहे हैं? बताएं. मैडम हमारे पास मादनियात बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल कम है, पर हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं. पाकिस्तान में इस हवाले से अवेयरनेस कम है. तो बेसिकली पाकिस्तान में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या नई चीज़ों को सोचना है, हम उस पर ज़्यादातर काम नहीं करते. बस इंपोर्ट कर ली, खा लिया, पी लिया और छुट्टी. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब. मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल. व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं G7 कंट्रीज ने इंडिया को अप्रोच किया है एनर्जी के प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के लिए. अगर मैं बात करूं तो इंडिया इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है. दिन ब दिन बढ़ते हुए दिनों के साथ इंडिया में एनर्जी के सेक्टर में नया से नया बजट मुख्तिस किया जा रहा है, नए से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं. इसी में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज G7 की ये चाहती हैं कि इंडिया के साथ उनकी पार्टनरशिप हो जाए, इंडिया के साथ उनका बिजनेस हो जाए. लेकिन और ना ही ना की है. महीने इंडिया की मीटिंग होने जा रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि आज उनको स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज को अप्रोच कर रहे हैं. जापान जैसी इकोनॉमीज इस वक्त G7 कंट्रीज में शामिल हैं. रुको जरा, सब्र करो. मुआहिदे तय कर ले. इसी में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई काम करना पसंद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आना पसंद नहीं कर रहा है. इसके पीछे की क्या वजूहात है, आए जानते हैं लोगों से मेरे साथ. टेक्नोलॉजी होने के बाद वो हर कंट्री को हर चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं. मेड इन इंडिया के ऊपर काम करता है, हर चीज़ वो अपनी मैन्युफैक्चर करता है. पाकिस्तान से इंडिया को कितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? बेसिकली इंडिया में मिसाल देता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड है. पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियाँ आती हैं बिज़नेस करने के लिए. मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ का, यानी शायद वो यहाँ आके चीज़ बेचना चाहती हैं. हमारे सरकारी अदारे उनसे चीज़ खरीद लेते हैं. किसी सरकारी अदारे ने आज तक ये नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क में बेचना चाहते हैं चीज़ें तो यहाँ फैक्ट्री लगाएं. जबकि यही कंपनी इंडिया जाती है तो इंडिया वाले कहते हैं कि जी हम आपसे बाद में लेंगे, पहले यहाँ फैक्ट्री लगाएं. कुछ कंट्री जो है ना ये इंडिया के साथ मुलविस हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल वगैरह, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं. तो ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हम वतन भी हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए. आपने बोला है कि ये जो अमेरिका वगैरह है, इसराइल वगैरह, ये इंडिया को सपोर्ट करे. आप देखें, अमेरिका सुपर पावर है. सुपर पावर को जब तक किसी से फायदा नहीं मिलेगा वो क्यों किसी को भी सपोर्ट करेंगे. और दूसरी बात आपने ये की कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए. पाकिस्तान कोई प्रोग्रेस जो करेगा तो ही पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी ना. और 7 कंट्रीज इंडिया को अप्रोच कर रही हैं. G7 कंट्रीज में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज जो है वो शामिल है. फ्रांस, जापान जैसी इकोनॉमीज जो है वो शामिल है. आप मुझे ये बताएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं, इंडिया को क्या वजह लगती है? Major reason that our economies is like a decade away is because of our basic public, right? And the public is responsible for all of the major economic flaws that we have right now. Yep.
Okay, they are doing superb job in renewable energy. सर मेरा ख्याल है जितनी सपोर्ट 75 सालों में पाकिस्तान को मिली है शायद ही किसी को मिली हो। नहीं, आपकी बात मैं दुरुस्त करार देता हूँ, पर यह है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को हम वो सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट करेगा दूसरे मुल्कों को। तो ये एक आपको पता है यूएनए का इत्तेफाक भी हुआ था इस बारे में। पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर सकता है? क्या हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है? क्या हम उस तरीके से काम कर रहे हैं? अभी तो हम अपने आप को सपोर्ट कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। मैडम आपको शायद पता नहीं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया हुआ है, तो अब इस टाइम हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो चुकी हुई है। स्टेबल हो चुकी हुई है हमारी इकोनॉमी। अभी पिछले दिनों तो हम FATF से निकले हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। जी, मगर कुछ हालात ये है कि इकोनॉमी को नहीं देखना चाहिए पाकिस्तान की Sector. That's why they are approached by superpowers. They are approached by highest, strongest economies, and we are considered nothing. So, what would you like to say about that? I just want to say that we just need a good representative for our country, just the way Imran Khan was, and he's really enjoying the very reputable. Imran Khan also demanded funds, loans from other countries. That loan is just for good of us, right? And he increases the tax within like We have not improved our economy. तो हम उनके मुकाबले में एक तो छोटी मार्केट है और दूसरा हमने अपनी मार्केट को भी उस तरीके से बेसिकली ग्रो नहीं किया कि लोगों का इंटरेस्ट हमारी तरफ डेवलप हो सके एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इस सिचुएशन में यकीनन इंडिया की जो बात है वो प्रायोरिटी में देखी जाती है। दुनिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ग़िज़ाई अजनास का, तो उसमें दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग अगर कोई हमसे मांगता है, फोर्स करते हैं, जैसे UAE की आप बात करें, तो हम उन्हें स्ट्रेट आउट रिप्लाई आंसर नहीं कर सकते कि हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि UAE से आप डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल भी लेते हैं, तो फिर वो आपको ऑयल बंद कर दी। की जो से तरीके थे हमने अडॉप्ट नहीं किए, हमने बाहर वेस्ट को फॉलो किया। और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, हिंदू अपने ओरिजिनल हिंदू है कि जो कि अपनी किताब के ऊपर फॉलो करके आज वो दुनिया में डेवलप है। अगर मैं यहूदियों की बात करूं तो दुनिया के ऊपर हमारे फैसलाबाद के जितना मुल्क और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। कैसे देखते हैं हम इन चीज़ों को? जी सर्टनली ऐसे ही देखें, इस दुनिया में ना जो भी इंडिविजुअल कल्चर्स हैं, इनफरादी कल्चर्स हैं, हर एक का अपना एक वे ऑफ लाइफ है। अगर आप उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे बस जो कुछ वेस्ट में होता है हमें उसी को 100% कॉपी कर लेना चाहिए और वही तरक्की का मयार है, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे उसमें। आपकी देखिए वेस्ट में भी अगर आप चले जाते हैं, ओबिसिटी बहुत कॉमन है, कितने मोटे लोग हैं वहाँ पे, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कल्चर नहीं कॉपी कर रहे हैं, रहन सहन नहीं कॉपी कर रहे हैं, बीमारियाँ भी कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक हिसाब लगाया गया कि जो हेल्दी लोग, जो मोटे लोग हैं, उनकी तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए ना, हमारे पहले 8 से 70 साल पहले गांव में जाके रहे, वहाँ लोग 2 टाइम खाना खाते थे, देसी घी का इस्तेमाल होता था। तो वो हम सारी चीज़ें छोड़कर जब हमने अगर वहाँ भी बर्गर खाते हैं तो हमने भी यहाँ भी खाना है, तो फिर वही होगा। वहाँ ओबिसिटी है, अमेरिका में हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज़ है, तो यहाँ भी होगा।